आप उसे समझाएंगे तो शायद वो अपनी कमियों को देखे और कमियों को कम करे, वो खुद को अच्छा बनाने की कोशिश करे। लेकिन आप दूसरे से शिकायत करेंगी, दूसरे से कहेंगी, तो वो अपने आप को उसको ऐसा लगेगा कि नहीं ये तो हमको ऐसे कह रहा है तो हम ऐसे ही ठीक है, तो वो और भी ख़राब होती जाएंगी। हे दोस्तों, कैसे हो आप सब? स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल की नए वीडियो में और नए ब्लॉग में। तो आप सभी कैसे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हे दोस्तों, आज का टॉपिक है कि घर की बात घर में ही रहे तो अच्छा है। घर की बात घर की चार दीवारी में रहे तो अच्छा है। घर है तब परिवार है, और परिवार है तो चार सदस्य से ही परिवार होता है। और जहाँ पे चार लोग होते हैं वहाँ पे चार बातें होती ही हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर बात नॉर्मल ही हो, कभी कभी ऊंचे छोटे बड़े हर किस्म की बातें होती रहती हैं। तो उस बात को लेके जहाँ पे चार बर्तन होते हैं वहाँ पे आवाज़ आता ही है, नॉर्मल सी बात है। ये बहुत बड़ा कोई इशू नहीं है, सबके घर में होता है और थोड़ा किसी के घर में ज़्यादा। प्रॉब्लम तब आती है, तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं होती है जब तक बातें घर में होती हैं। जब बात घर से बाहर जाती है, घर की चार दीवारी से बाहर जाती है, तब प्रॉब्लम शुरू होती है। जब हम किसी से अपनी फैमिली की जो बातें होती हैं, अपने घर की जो बातें होती हैं, उसको हम जब चार दीवारी से बाहर ले जाते हैं, तब शुरू होती है असली प्रॉब्लम हमारी ज़िंदगी में। दोस्तों, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप किसी को अपनी प्रॉब्लम बताओ ही ना, ऐसी बात नहीं है। लोग बताते हैं, बहुत लोग बताते हैं, लेकिन क्या है, हम कभी कभी आस पड़ोस में बिना सोचे समझे उसे अपने घर की बातें बता देते हैं। अपने फैमिली में क्या चल रहा है उस बात को हम उसके सामने रख देते हैं। आप उसे बताइए जिससे जो आपको समझता हो, आपको सुनता हो, जो आपकी बातों को इधर उधर फैलाए नहीं, उस इंसान से बताइए। क्योंकि आप किसी से भी उठ के आप अपनी बात कह देंगे, आप तो ये सोच रहे हैं कि हमको हमदर्द मिलेगा कि बेचारे के साथ ऐसा हो रहा है या बेचारे के साथ ऐसा फैमिली वाले कर रहे हैं, लेकिन ये चीज़ नहीं होता है। ये चीज़ होता ही नहीं है। होता ये है कि वो तो तुमको पहली बात उल्टा चीज़ सिखाएगा और ऊपर से उसमें भी नमक मिर्च डाल के बताएगा। अगर आप किसी से अपने घर की बातें कहते हैं, ये छोटी छोटी बात सभी के घर में होती है, अगर आप ये छोटी छोटी बातें सभी से कहते हैं तो फिर आप अपनी जो रेपुटेशन है, अपनी जो इज्जत है, वो खुद ही ख़राब करते हैं। अपनी तो अपनी ख़राब करते ही हैं, अपनी फैमिली का भी इज्जत ख़राब करते हैं। आप उस इंसान से बताइए जो आपको मतलब उस आपकी जो परेशानी है उसका हल सही बताए, ताकि आपकी परेशानी दूर हो सके। ऐसा ना हो कि आपकी परेशानी और बढ़ जाए। ये चीज़ होती है। कभी कभी हम ऐसे इंसान को बता जाते हैं जिससे हमारी ज़िंदगी में और भी परेशानियां क्रिएट हो जाती हैं। दोस्तों, नमक मिर्च लगा के वो आपको सिखाएंगे तो सिखाएंगे। कभी कभी वो दो लोगों को साथ में बैठा के और आपसे पूछेंगे कि अब क्या हाल है। ऐसे लोग होते हैं कि आपको नमक मिर्च लगा के आपको सिखाएंगे अपने परिवार के खिलाफ, और फिर इसके बाद दो लोगों को बैठा के उसके सामने आपसे पूछेंगे। यानी कि उनसे आपने बात किया और उन्होंने दो लोगों के सामने और बात किया, तो इससे आपकी इज्जत जाती है, आपकी फैमिली की इज्जत तो जाती ही है। मैं आपको एक बात बताती हूँ कि अगर कभी कभी ऐसा होता है कि एक हस्बैंड है और वाइफ है, वाइफ आती है किसी से अपनी जो भी सखी है या पड़ोसन है उससे कहती है कि हमें शक है मेरा हस्बैंड किसी और से बात करता है, काफ़ी देर तक फ़ोन पे लगा होता है। बस इतना कहा उसने, और ये बहुत बड़ी बात नहीं है। तुमको शक है, तुम जाके अपने हस्बैंड से बात कर सकती हो, लेकिन नहीं, वो उनसे ना कह के पड़ोसन से कहती है। और पड़ोसन क्या करती है, दूसरे दिन उससे मिलेगी, अरे यार उसका फ़ोन चेक करना, उसका यहाँ ऐसे करना, उसके पीछे तुम जाना, जब वो जाएगा तो किसी को लगा देना, इस तरीके की बात बताएगी। फिर उसको जाके दूसरे पड़ोसन से बोलेगी कि उसके घर पे उसका आदमी तो ऐसा करता है। भले कुछ ना हो, लेकिन बातें क्या हुई, फैल गई। इसी तरीके से अगर एक लड़का है अपने घर में जाता है और बोलता है अपने माँ बाप से कि हमको लैपटॉप चाहिए। अब उसके माँ बाप के पास उतना पैसा नहीं है कि वो तुरंत खरीद सके। वो कहते हैं थोड़े दिन रुक जाओ, पैसा हो जाएगा फिर हम खरीदेंगे। अब वो जाके अपने दोस्तों से ये बात कहता है तो उसके दोस्त क्या बोलेंगे,
वो दोस्त से बोल दिया, ये नहीं कि थोड़ी देर वेट कर ले, मम्मी पापा के पास पैसे हो जाएंगे तो मम्मी पापा ला के दे ही देंगे। नहीं, वो अपने दोस्त से बोलेगा कि मेरे मम्मी पापा ऐसे बोले। अब उसके दोस्त क्या करेंगे, अरे यार कहो ना अपने मम्मी पापा से, कहो ना अपने मम्मी पापा से। ऐसा हो जाता है कि उस बच्चे को ऐसा लगता है कि मेरे दोस्त ही सही हैं। अब वो अपने मम्मी पापा को परेशान करने लग जाता है। किस वजह से? अगर वही थोड़ी देर वेट कर ले, आ जाए, फिर तो वो भी खुश, परिवार वाले भी खुश। लेकिन उससे क्या होगा, माँ पे बाप पे को अलग बात सुनना पड़ेगा और फैमिली वाले जो गुस्सा करेंगे वो अलग। बच्चे के दिमागी पे जो है असर जाएगा कि मैं इतना बोल रहा हूँ, मेरे माँ बाप नहीं दे रहे हैं, मेरी दोस्तों के सामने बेइज्जती हो रखी है और मेरे पापा मुझे दे नहीं रहे हैं। वो ये चीज़ समझेगा ही नहीं कि मेरे मम्मी पापा के पास तो है ही नहीं, थोड़ा टाइम लगेगा, ये चीज़ को समझेगा ही नहीं। उसे बस यूँ लगेगा कि वो मेरी बेइज्जती हो रही है और वो दे नहीं रहे। इस वजह से कि किसी से भी कोई भी बात कहने से अच्छा है कि आप उससे कहिए जिससे आपको प्रॉब्लम है, जिससे आपको प्रॉब्लम है। अगर आपको अपने पति से प्रॉब्लम है, आप अपने पति को बैठाइए और उनसे सारी बातें क्लियर कर लीजिए। और अगर आपको फैमिली से कोई परेशानी है, सास हुई, जेठानी हुई, देवरानी हुई, जो उससे भी हुए है, आप सभी लोग पूरी फैमिली को बुलाइए, बैठाइए और सारी बातें घर में ही क्लियर हो जाएंगी। जो भी अच्छा बुरा जो भी होना है घर में हो। और दूसरों से कहने का मतलब है कि बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है बच्चों पे और परिवार पे और खुद पे भी। समाज में हम खड़े होते हैं ना तो लोग उंगली दिखाते हैं कि अरे इनके फैमिली में तो ये चल रहा है। हम तो इतने दुख तकलीफ़ से गुजरे होते हैं कि हमको हर कोई अच्छा ही दिखता है। ऐसा लगता है कि हम इसको अपना दुख बता देंगे, हमारे दुख थोड़े कम हो जाएंगे। और शायद बताने से ऐसा लगता भी है कि कम हो गए, पर उसके बाद क्या होता है, जो कॉलोनी होती है ना, कॉलोनी वाले लोग आपको देखने लगते हैं, अलग नज़र से देखते हैं, आपको खुद शर्म आने लगता है। फैमिली की तो बेइज्जती होती ही है, साथ में आप अपनी भी बेइज्जती करा रहे होते हैं, अपना भी अपमान करा रहे होते हैं। 1 से 2 के घर में जाएगा, 2 से 3 के घर में जाएगा, हर जगह आपका बात होगा, आपकी फैमिली का बात होगा। कल की अगर उस इंसान के साथ आपकी बनने लगी ना तो फिर से सब लोग ताने मारना शुरू कर देंगे कि अभी तो उसकी बुराई कर रही थी, अभी देखो उसके साथ कैसे रह रही है, फिर भी बात बनाना शुरू करेंगे। इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सोचिए कि हमारे जो घर की बातें हैं वो घर में ही रहें, कहीं मतलब किसी और से कहने की ज़रूरत ही ना पड़े। ऐसा सिचुएशन ही मत लाइए कि किसी और से कहने जाइए। कहिए, ऐसा नहीं होता है कि किसी कोई अपना अपना ही होता है या पराया पराया ही होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। कभी कभी अपने पराये हो जाते हैं और पराये अपने हो जाते हैं। तो आप उस इंसान को चुनिए, उस इंसान से कहिए जो आपकी बातों को समझता हो, जो आपको अच्छी बातें सिखाता हो, जो आपको सही चीज़ सिखाए, ना कि गलत चीज़ सिखाए, ना कि आपके घर में और परेशानी आ जाए ऐसी कोई बात बताए। देखिए, अगर एक डॉगी है और आप सेल्फी ले रहे हैं, वो आ गया तो आप उसको पत्थर से मारेंगे ना तो वो भाग जाएगा वो। लेकिन आप अगर मधुमक्खी के छत्ते पे पत्थर मारेंगे तो वो क्या करेगी, आपको सब दौड़ा लेंगी, सब मधुमक्खी से आप घिर जाओगे। तो बात ये है कि अगर पूरी फैमिली एक साथ रहे तो तीसरा बोलने पे सोचेगा, कुछ भी बोलने पे, अच्छा बुरा कुछ भी बोलने पे ना 10 बार सोचेगा। लेकिन अगर आप वही चीज़ करती हैं कि घर की बातें बाहर जाके बता रही हैं तो दूसरा कोई नहीं, आप खुद कुछ भी कहने से पहले आप 10 बार सोचेंगी। दोस्तों, 100 बात की एक बात, सारी बातों की मैं थोड़ा सा आपको बताती हूँ कि जो भी बात है, जिससे भी प्रॉब्लम है, आप उससे कहिए। अगर आपको किसी का बात बुरा लगता है, आप डायरेक्टली उससे बात कर लीजिए कि आप ऐसा मत बोला करिए, हमको बुरा लगता है। या फिर आप इस तरीके से, अगर आपकी सास है कुछ भी बोलती है तो आप उसको फैमिली के सामने बोल दो, मम्मी इस तरीके से बोल रही हैं, या सासू माँ इस तरीके से बोल रही हैं, या देवरानी मेरे को ऐसे बोली, जो भी बात हो, जेठानी हमको ऐसे बोली, जो भी बातें हों वो फैमिली में ही कहिए। सब बैठे हों उस टाइम में अपनी बात रख दीजिए। उसका रिजल्ट ज़रूरी नहीं है कि सारे लोग मिले हों, एक तो सही होगा, एक नहीं सही होगा, आपका पति तो सही होगा। और अगर पति में कमी है तो फिर पूरी फैमिली को बैठाओ और फिर उसके बारे में बोलो, या फिर पति से ही बोलो कि तुम ऐसे रहो।
तो मतलब जो भी बातें हैं अपनी फैमिली में रखो। फैमिली से बाहर जाने पे बहुत सारी परेशानियाँ देखनी पड़ती हैं और आपका घर ना चाहते हुए भी उजड़ जाता है, बेकार हो जाता है। आप अपनी नज़र में गिरते हैं, सोसाइटी की नज़र में गिरते हैं, इसके बाद जिसके बारे में आप बोले रहते हैं ना उसकी भी नज़र में गिरते हैं। अगर आप पति के बारे में बोले हैं वैसे और फिर ऐसा कुछ है भी नहीं, तो वो लोग तो मज़ा लेंगे ही कि तुम्हारे आदमी का क्या हुआ, अभी टाइम से आता है घर पे कि नहीं आता है, फ़ोन पे बात करता है कि नहीं करता है, वो तो इस तरीके की बात करेगा। और फिर वही बातें हस्बैंड के पास जाएगी तो हस्बैंड का अगर ऐसा कुछ नहीं रहेगा तो वो आपसे आके क्वेश्चन करेगा कि तुमने ऐसा क्यों कहा, फिर इससे लड़ाई झगड़े होंगे, समझ रहे हैं ना, इससे लड़ाई झगड़े होंगे, बहुत कुछ बढ़ेगा। तो उससे अच्छा आप डायरेक्टली पूछ लो कि आपकी कोई है, आप किसी से बात करते हैं कि नहीं करते हैं, आप मेरे साथ टाइम स्पेंड क्यों नहीं करते हैं, डायरेक्टली वो बात कर दीजिए। चाहे पति हो चाहे पत्नी हो, मैं दोनों की बात कर रही हूँ। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप डायरेक्टली अपनी पत्नी से बोलिए, अपने पति से बोलिए, तो हो सकता है वो अपने को सुधारने की कोशिश करे। लेकिन अगर आप उसको सबकी नज़र में गिराएंगे, सबसे उसकी शिकायत करेंगे ना, तो उसकी जो अगर उसके में कमियां भी होंगी, कमियां नहीं होंगी तो भी आपको नज़र आएंगी, और कमियां होंगी ना तो और भी कमियां होने लगेंगी। अगर आप इस तरीके से दूसरे से जाके दूसरे की नज़र में उसको गिराएंगे तो उसमें और भी कमियां आएंगी। आप इस बात का ध्यान रखिए। आप उसे समझाएंगे तो शायद वो अपनी कमियों को देखे और कमियों को कम करे, वो खुद को अच्छा बनाने की कोशिश करे। लेकिन आप दूसरे से शिकायत करेंगी, दूसरे से कहेंगी, तो वो अपने आप को उसको ऐसा लगेगा कि नहीं ये तो हमको ऐसे कह रहा है तो हम ऐसे ही ठीक है, तो वो और भी ख़राब होती जाएंगी। आप समझ रहे हैं कि मतलब चीज़ों को ज़्यादा बाहर करने से चीज़ें ख़राब ही हो जाती हैं। इसलिए अपने रिश्तों को अगर बांधना है, अपने घर को अगर संभाले रखना है, तो जो भी प्रॉब्लम हो, पति पत्नी में हो या फिर पूरी फैमिली में हो, बैठ के घर में सुलझाएं, घर में बात करें, बहुत सारी परेशानी दूर होगी। आपकी सिर्फ इस एक फैसले से आपका घर परिवार सब सुखी रहेगा। लेकिन अगर आप बाहर जाके ये सारी बातें रखती हैं तो आपकी इज़्ज़त तो जाएगी, फैमिली की इज़्ज़त जाएगी, पूरी ज़िंदगी आपको ऐसी ऐसी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। आप देख सकते हैं अभी सोसाइटी में बहुत सारे लोगों के साथ हो भी रहा है। आप घर से मतलब बेघर हो जाते हैं लोग, बच्चे को भी परेशानी झेलना पड़ता है। तो प्लीज़ आप लोग ऐसा नहीं करें, घर की बात घर में रखें, बाहर बिल्कुल ना लेके जाएं। और आप लोग की क्या राय है आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो ये रहा आज का वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, नेक्स्ट वीडियो का वेट करिएगा। पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। और तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।